afternoon, my dear sweet children. Hope you are all doing well. As we are reading the chapter number 8, Pangong So, in our previous chapter, in our previous class. Now, today we will continue with the other part of the chapter. हमने जैसे देखा था कि हूर जो एक छोटी सी बच्ची है वो अपने पिताजी के साथ छुट्टियों में लद्दाख घूमने गई थी और जब वो लद्दाख से लौट कर आती है उसके दो दोस्त नदीम और फ़ातिमा उससे मिलने आते हैं और वो उनको लद्दाख के बारे में कुछ बातें बताती हैं। हूर के फादर जो कि वहीं पास में ही गार्डन में ही बैठे होते हैं, फूलों की क्यारियों में कुछ काम कर रहे होते हैं और हूर अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। अब हूर बहुत खुश होती है क्योंकि वो अभी अभी अपने फादर के साथ लद्दाख से घूम के आई होती है, तो अब वो इन अपने फ्रेंड्स को अपने वकेशन और लद्दाख के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती है। वो उनको मतलब एक लेक के बारे में बताती है और उनको बोलती है कि मतलब मैंने वहाँ पे लेक देखी और जो ऑल इज़ वेल थ्री इडियट्स की जो मूवी है उसमें सबसे एंड में एक शूट किया था सीन, और वो जो लेक है वो वही लेक है, पैंगोंग लेक है, और जहाँ पे मैं गई थी। ये सारी बातें हूर के फादर सुन रहे होते क्योंकि वो पास में ही फ्लावर्स की जो क्यारियाँ होती है वहाँ पे कुछ काम कर रहे होते हैं। तो अब हूर के फादर भी इनको ज्वाइन करते हैं और मतलब फिर इनको बताते हैं कि लेक कैसी है, क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी दूर है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अब ये आगे की कन्वर्सेशन क्या थी। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। ठीक है। हूर, नोबडी इन द होल स्कूल हैज़ सीन द लेक। हूर जैसे इनको बताती है कि स्कूल में हमारे किसी ने भी इस लेक को नहीं देखा होगा। नदीम, इट मस्ट बी लाइक द डल लेक। नदीम बोलता है क्या ये डल लेक की तरह लेक है जो तुम देख के आई है। हूर, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ क्लीन, ग्रीन, ब्लू एंड मैनी अदर कलर्स। हूर बोलती है नहीं, ये बहुत डिफरेंट है और जो पानी का कलर है कभी ग्रीन होता है, कभी ब्लू होता है और अलग अलग कलर्स में ये चेंज होता रहता है। हूर्स फादर, अब हूर के पिताजी बोलते हैं हूर इज़ वेरी एक्साइटेड आफ्टर सीइंग द पैंगोंग लेक। हूर के पिताजी बोलते हैं कि हूर इस पैंगोंग लेक को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुई। आई विल टेल यू अबाउट इट, मैं तुम्हें इस लेक के बारे में बताता हूँ। इट इज़ सिचुएटेड 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लेक एंड द जर्नी इज़ वेरी एक्साइटिंग। ये 160 किलोमीटर की दूरी पर है लेह से और जो सफ़र है वो बहुत ही मज़ेदार है। फातिमा, देयर मस्ट बी मॉन्स्ट्रीज, क्या वहाँ पे बड़ी बड़ी मॉन्स्ट्रीज भी है? आई हैव रेड देयर आर मैनी मॉन्स्ट्रीज इन लद्दाख, मैंने देखा है और मैंने सुना है कि लद्दाख में बहुत बड़ी बड़ी मॉन्स्ट्रीज होती हैं। हूर्स फादर, येस फातिमा, आई विल टेल यू अबाउट द लेक फर्स्ट, ओके। हूर के पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, मैं तुम्हें पहले लेक के बारे में बताऊंगा, फिर आगे हम मॉन्स्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। हूर, दैट्स ग्रेट। हूर खुश होती है, वाओ ये तो बड़ा मज़ा आने वाला है। नदीम, इज़ इट एज बिग एज द डल? नदीम कहता फिर से क्या ये डल की तरह बड़ी है? हूर फादर, नो इट्स मच बिगर, ओवर 130 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 6 to 7 किलोमीटर्स वाइड। कहते नहीं, हूर के पिताजी कहते हैं नहीं, ये तो डल लेक से बहुत बड़ी है, लगभग 130 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है और 6 से 7 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। दैट मेक्स इट अबाउट 700 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये टोटल इसकी चौड़ाई और लंबाई को मिलाकर ये 700 स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ी है। फातिमा, डल लेक इज़ ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर्स। अरे फिर इसका मतलब डल लेक तो सिर्फ 11 ही स्क्वायर किलोमीटर्स है। हूर्स फादर, एंड पैंगोंग है सैलाइन वाटर, और हूर के पिताजी कहते हैं जो पानी जो है पैंगोंग लेक में वो सैलाइन यानी खारा पानी, नमकीन पानी पाया जाता है। नदीम, आर नॉट देयर एनी फिश देन? क्या उसमें कोई मछलियाँ नहीं हैं उस पानी में? हूर्स फादर, ओनली सम क्रूस्टासियंस, देयर आर मैनी डक्स एंड गल्स। हाँ, कुछ डक्स हैं, कुछ गल्स पाए गए हैं। During summer, many migratory birds like the bar-headed goose, the Brahmani duck and the black-headed Siberian crane are seen. और गर्मियों में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब जहाँ एक्सट्रीम गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये बर्ड्स जो हैं वो सर्दी
सर्द इलाकों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ के बर्ड्स उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स जो अकॉर्डिंग टू सीज़न शिफ्ट होते हैं। ठीक है, वैसे वैसे बर्ड्स इस पैंगोंग लेक में पाए जाते हैं। Wildlife including the काइजिन and marmot are also found around the lake। एक वाइल्ड लाइफ जो है जो जंगली जानवर भी है वहाँ पाए जाते हैं। एक वाइल्ड जंगली कायंग जिसको हम बोलते हैं आस मतलब गधा, एक जंगली गधा, और मारमाउट यानी एक तरीके की गिलहरी भी वहाँ पाई जाती, उस लेक के आसपास पाई जाती है। हूर, पापा यू टोल्ड मी दैट पैंगोंग फ्रीज ड्यूरिंग विंटर डिडंट यू। हूर बोलती है अपने पिताजी को, पिताजी आपने तो मुझे बताया था कि पैंगोंग का पानी जो है वो विंटर यानी सर्दियों में जम जाता है। हूर्स फादर, यस हाँ बेटा बिल्कुल सही। फातिमा, बट इट इज़ सैलाइन वाटर, लेकिन वो तो सैलाइन वाटर है, नमकीन खारा पानी है, फिर कैसे जम जाता है। Whose father? Yes, not only is Pangong the world's highest brackish lake, but it also freezes completely in winter. The temperature drops down at -30 डिग्री। हूर के पिताजी कहते हैं ना कि सिर्फ पैंगोंग लेक बल्कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है ब्रैकिश लेक, वो भी सर्दियों में कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, जब तापमान जो है टेम्परेचर जो है -30 डिग्री तक गिर जाता है। फातिमा, दैट मस्ट बी वेरी कोल्ड, व्हाई इज इट सो। फातिमा बोलती है इसका मतलब वो तो बहुत ठंड होता होगा, वहाँ बहुत ठंड होती है, और ऐसा क्यों होता है। हूर्स फादर, लद्दाख इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस। लद्दाख जो है वो बहुत ही ऊंची प्लेस है, मतलब उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत ही हाई प्लेस पे पाया जाता है। पैंगोंग इज़ 14,250 फीट अबव सी लेवल, वाइल कश्मीर इज़ 6,000 फीट अबव सी लेवल। पैंगोंग जो है वो 14,225 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, सी लेवल से, समुद्री सतह से 14,225 फीट की ऊंचाई पे पाया जाता है, तभी वहाँ इतनी ठंड पड़ती है। और जो कश्मीर का जो लेवल है सी लेवल से, उसका सिर्फ 6,000 फीट ही ऊंचाई पे ही हमारा कश्मीर पाया जाता है। नदीम, वेयर डज इट्स वाटर कम फ्रॉम। नदीम पूछता है तो जो लेक है पैंगोंग लेक है, इतनी बड़ी लेक है, इसका पानी आता कहाँ से है। हूर्स फादर, यू नो पार्ट ऑफ पैंगोंग इज इन चाइना। आप सब जानते हो कि जो आधा हिस्सा है पैंगोंग का लेक का वो चाइना में पाया जाता है। दैट्स वाई सिविलियंस आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द लेक हेड इन लद्दाख। इसीलिए सिर्फ जो भी सिविलियंस है लद्दाख में जो रहने वाले लोग, उनको सिर्फ 7 ही किलोमीटर तक जाने की इजाज़त है, उसके आगे बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम द इंडियन साइड द लेक इज़ फेड बाय 2 स्ट्रीम्स। जो इंडियन साइड की जो लेक पड़ती है वो मतलब उसमें 2 स्ट्रीम्स का पानी मिल जाता है। अबव द लेक इज़ द ब्यूटिफुल माउंटेन रेंज कॉल्ड द पैंगोंग रेंज। और जो लेक के ऊपर जो रेंजेस पाई जाती हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, उनको पैंगोंग रेंजेस, जो कि दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, वो माउंटेन्स पाए जाते हैं। ऑन विच देयर आर अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। और उन पहाड़ों पे अलग अलग तरह के और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। दीज स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड मार्शेस एंड वेटलैंड अराउंड द लेक। और इन्हीं स्ट्रीम्स की वजह से वहाँ पे जो दलदली ज़मीन उसके लेक के इर्द गिर्द हो गई है। हूर, पापा वेयर डज द लेक वाटर गो। तो ये लेक का जो पानी है ये जाता कहाँ है। हूर्स फादर, पैंगोंग इज एक्चुअली अ बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। पैंगोंग का जो पानी है वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर ही अब ड्रेनेज मतलब इनलैंड वाटर की तरह चले जाता है। इन द पास्ट इट हैज़ एन आउटलेट इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। पहले के दौरान कहा जाता है कि जो इसका पानी है वो इंडस रिवर के साथ, जो हमारी इंडस रिवर है उसके साथ मिल जाता था। बट दैट वॉज क्लोज बाई नेचुरल डैमिंग। लेकिन वो नेचुरली मतलब किसी वजह से वो बंद हो गई, उसका पानी जो पैंगोंग का पानी जो है वो इंडस रिवर में आना बंद हो गया। रिसेंटली द लेक हैज़ ऑल्सो श्रंक। और अभी अब रिसेंटली की बात है, जो लेक है वो भी श्रंक हो गई है, यानी सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है। फातिमा, आर देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड पैंगोंग।
क्या लेक के आसपास जो है कुछ लोग भी रहते हैं? हूर्स फादर, आई टोल्ड यू पीपल आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अलॉन्ग द शोर ऑफ द लेक। हूर के पिताजी कहते हैं मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि सिर्फ 7 ही किलोमीटर तक लोग वहाँ जा सकते हैं। एट दैट पॉइंट इज़ अ विलेज कॉल्ड स्पैगमेग, और उस पॉइंट पे एक गांव का नाम है, उसमें उसका नाम है स्पैगमेग, जो कि वहाँ पाया जाता है। देयर आर अ फ्यू मोर विलेजेस विद लिटिल पॉपुलेशन अराउंड पैंगोंग, और उसके आगे पीछे भी छोटे छोटे गांव पाए जाते हैं जिनमें बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं। फ्रॉम स्पैगमेग द चैंगचीमो माउंटेन रेंज कैन बी सीन एंड ऑल्सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक वाटर। और जब स्पैगमेग जब अब देखोगे तो वहाँ से हमें चैंगचीमो माउंटेन्स जो है वो दिखाई देती हैं, और उसकी जो छाया है, रिफ्लेक्शन है, मतलब वो चैंगचीमो माउंटेन्स की वो जो लेक का पानी है उसमें भी दिखाई देती है। फातिमा, हाउ डू दीज पीपल लिव देयर इन विंटर? तो ये लोग वहाँ सर्दियों में कैसे रह पाते हैं? हूर्स फादर, दे लिव देयर ओनली इन समर, वो वहाँ पे सिर्फ गर्मियों में ही रह पाते हैं, क्योंकि विंटर में वहाँ एक्सट्रीम विंटर पड़ती है तो वहाँ वो रह नहीं पाते हैं, इसीलिए सिर्फ गर्मियों के दौरान ही वहाँ पे वो लोग रह पाते। इन विंटर दे लिव विद देयर फ्लोक्स ऑफ शीप एंड पश्मीना गोट्स टू डिस्टेंट पॉस्चर। सर्दियों में क्या करता है वो वहाँ से अपने जो भेड़ बकरियाँ उनके साथ होती हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं उनको लेकर, और पास के ही किसी मतलब थोड़ी डिस्टेंस में जो उनके खेत है, मिड पॉस्चर है, वहाँ पे रहने लगते हैं। देयर दे लिव इन अ टेंट कॉल्ड रीबो, और वहाँ पे वो टेंट्स में रहते हैं जिनको रीबो के नाम से बुलाया जाता है। नदीम, दैट मीन्स दे आर नोमैड्स। नदीम होता है, इसका मतलब क्या वो नोमैड्स हैं? नोमैड्स मतलब जो मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अपनी प्लेस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करे, जैसे हम बकर वाले होते हैं, ठीक है, या मतलब जो लोग मतलब अपने शीप्स को, अपने गोट्स को चराने के लिए ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे ले जाते हैं और फिर सर्दियों के टाइम वो फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। हूर्स फादर, येस एंड दे आर कॉल्ड चैंगपा, हाँ, और उनको चैंगपा के नाम से बुलाया जाता है। फातिमा, व्हाई डू दीज पीपल ईट इन, व्हाट डू दीज पीपल ईट इन समर? तो अब वो सर्दी गर्मियों में वो लोग क्या खाते हैं? हूर्स फादर, दे कल्टिवेट बार्ले एंड पीस, वो बार्ले और पीस को उगाते हैं, ओनली सफिशिएंट फॉर देमसेल्व्स, उतना ही जितना वो खुद खा सके। फातिमा, डू दीज पीपल कॉज पोल्यूशन टू द लेक, क्या ये लोग मतलब लेक को पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं? हूर्स फादर, नो, पैंगोंग इज़ अ वेरी क्लीन लेक विद पैलिसिड वाटर, नहीं, पैंगोंग का जो पानी है वो बहुत ही साफ़ सुथरा और बिल्कुल शांत पैलिसिड वाटर है, वहाँ पे काम वाटर है। इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, और इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रामसर कन्वेंशन, उनको उनके अंडर इसका जो किया जाता है मतलब इसकी देखभाल की जाती है। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब हो गया है? रामसर कन्वेंशन, हूर्स फादर, इट मीन्स दैट पैंगोंग विल बी लुक्ड आफ्टर बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है पैंगोंग को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी देखभाल करती है। दे विल मेक श्योर इट इज़ नॉट पोल्यूटेड एंड विल ऑल्सो कंजर्व इट, वो बिल्कुल ये सुनिश्चित करते हैं कि वो बिल्कुल श्योर करते हैं कि जो पैंगोंग का जो पानी है वो किसी भी तरीके से गंदा ना हो। चिल्ड्रन, इट इज़ टाइम फॉर यूअर स्टडीज़ नाउ, अभी बोलते हैं हूर के पिताजी बोलते हैं बच्चों अब आपके पढ़ने का टाइम हो गया है। नदीम, व्हेन यू विल टेल अस अबाउट द जर्नी टू पैंगोंग? हूर्स फादर, द नेक्स्ट टाइम वी मीट फॉर श्योर। नदीम के पिताजी बोलते हैं तो आपने तो हमें अब पैंगोंग के बारे में बताया, अब उसकी जो आपने जर्नी की है, उसका सफ़र किया हुआ है, उस जर्नी के बारे में आप कब बताओगे? हूर के पिताजी कहते हैं बिल्कुल, जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं आपको उस जर्नी के बारे में बताऊंगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आप ये सारी अच्छे से पढ़िए, कहीं पे भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगी।